छावें गाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है, मौत दे नाल मुतक्का लांदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है। जी नाज़रीन, आप सबको मसीह की मोहब्बत में इस्लाम। इस वक्त मैं और मेरी टीम जड़ावाला शहर में मौजूद हैं, जहां चंद दिन पहले एक भयानक किस्म का हादसा सामने पेश आया। सो पास्टर बिली ग्राहम, जिनका ताल्लुक FG चर्च से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे। चर्च आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये चर्च, ये स्टेज है, और पास्टर साहब बता रहे थे कि वो साउंड सिस्टम जला दिया गया, बाइबल्स और बच्चों की जो बाइबल से छोटी वो जलाई गई हैं। ये सारा स्टेज आप देख सकते हैं व्यू। ये अज़ार सानी परसिक्यूशन जो क्रिश्चियन लोगों को फेस करना पड़ी, ये कोई आज की बात नहीं है। काफ़ी साल पहले शांति नगर में भी ऐसा हुआ। ये देखें, ये जो जलाने के लिए झंडा निशानी के बाद जिंदगी जिन्हें दित्ती ओदे गल लगना, जन छोटे यसू दा दर नहीं छड़ना। में ऐसा होगा, लेकिन नफरत की इंतहा है पाकिस्तान में मसीही होना। ये अगर मैं कहूँ कि इसको कीमत चुकाना पड़ती है। और बैरून मुल्क जो हमारे मसीही लोग मौजूद हैं, उनके लिए पैगाम है कि बाहर बैठकर मोहब्बत के पैगाम देना ये आसान है। आइए इन लोगों के पास, इनकी मदद कीजिए चर्च को रीबिल्ड करने में। और बेड्स नहीं हैं, सब कुछ जला दिया गया है, तो इन लोगों का साथ दें। इस वक्त जड़ावाला के क्रिश्चियंस को आपकी दुआओं की और मदद की भी ज़रूरत है। तो मैं पारिस साहब से चांद एक सवाल पूछूंगा कि ये वाक़या जो है वो कैसे पेश आया। मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मेरा नाम पास्टर बिली ग्राहम है। मेरा तलक FG चर्च महला फरूक पार्क में मैं बतौर पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वाला साहब इस चर्च में 30 साल खिदमत करते रहे, पास्टर मैनुअल रोशन, और अब तकरीबन 15-16 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ। ये हमारा चर्च बिल्कुल मुस्लिम आबादी में है, और खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारे जो इस महल्ले के लोग हैं वो बड़े पुरअमन हैं। ये बाहर से कुछ लोग बुलाए गए हैं 16 अगस्त की सुबह, जब ये मस्जिदों में ऐलानात हुए कि आए निकले इस्लाम की खातिर और उसकी तकद्दस की खातिर कुरान पाक के। तो पर सब जब ऐलान हो रहे थे तो तब आप लोग भागे थे यहाँ से, या आपने कहाँ बना ली थी? ये मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि क्रिश्चियन आबादी से जहाँ ये सारा वक़ुआ हुआ है, वहाँ से हमारा चर्च काफ़ी दूर है, लेकिन उस गिरदोनवा में जितनी मसाजिद हैं, अब वहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई कि आप नाश्ता कर रहे हैं, आपको गैरत नहीं है, बाहर निकलें, इस्लाम की खातिर, इसकी बका की खातिर निकलें, इन काफरों को हम ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने जो मकासद है उसमें वो आप देखें वो पूरा उतरे हैं। हम तो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं। हमारे ज़्यादा लोग यहाँ गरीब तबका है, स्वीपर हैं, जो आज तक इनकी ग़ुलामी करते रहे हैं। इस शहर की सफाई सुथराई के लिए दिन रात उन्हें मुहर्रम हो, ईदें हों, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही लोग जो इनकी खिदमत करने वाले हैं, इन लोगों ने उनकी किस तौर से खिदमत की है, ये बड़ा अफसोस है। इस इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी एक अंदर तरस भी है, दर्द भी है कि हमने इनके लिए क्या किया है और इन लोगों ने क्या किया। तो मसीह हमेशा मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। जिंदगी जिन्ने दित्ती ओदे गल लगना, जन छोटे यसू दा दर नहीं छड़ना। असां तमाला इत्थे ही पाउंदे रहना है। लगातार 3 दिन जो है वो ये जलता रहा है मुआर। इसमें बाइबल्स के जो है वो राख भी सारे जल गए हैं।
ये जी बाइबल्स बाइबल लाई गई है ये है जी इससे से दूसरों को खुदा के तो जड़ा वाला फैसलाबाद में मौजूद हूँ जहाँ आतिश कर दिया गया और ये हौलनाक बात है। यहाँ के लोग जो मुश्किल में हैं, आंसू निकल रहे हैं। And they also said that we are belongs to this organization and we came here to burn the churches and the houses. अब मैं सल्वेशन आर्मी चर्च जनावाला में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं विंडोज बताया गया है, ऊपर छत भी दिखाएँ, छत में देखिए पंखे थे, पंखे जले हुए देख सकते हैं। ये शीशे पड़े हुए हैं, ये शीशे पड़े हुए हैं, विंडोज़ के शीशे पड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद है, बाइबल्स हैं, इन बाइबल्स की कहानियाँ जलाई गई है। बाइबल के उसके मालिक ने कहा मैं तुझे बहुत सा एक तोड़े के बारे में जो थी, ये बाइबल ये देखिए हाँ चलो। ये चर्च के साथ साथ चर्च पास्टर हाउस भी है, कमरे थे, ये देखिए ये देखिए धूल है काफ़ी और ये 3 दिन तक लगातार चलता रहा है। और ये देखिए कमरे जले हुए हैं, ट्यूब्स लाइट्स पंखे टेढ़े हो चुके हैं। ये इधर भी कुछ मुकद्दस और ये बाइबल से लेके पाँचवीं किताब ये ज़बूर 107 है जी। खुदावंद का शुक्र करो से वो भी आबाद में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, ज़बूर 107। बाकी बाइबल चला दी गई है, ज़बूर 101 है। ये किताब मुकद्दस की बेहुरमती की गई है, जलाया गया है खुदा के कलाम को। ये देखें छोटी अनाजील और खुद बाइबल्स हैं उनको भी जलाया गया है। एक और कमरा इसमें भी ये किचन है, ये चूल्हों को जलाया गया है। जी भाई बिशप नदीम विक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुजरांवाला से पास्टर अलायंस अभियान है और ये चल चुका है, तो इसमें अपने दिल को खोलें और यहाँ पे जो है आप अपना बीच बोएं और लोगों की मदद करें खाने के लिए। रेडी। डिवीजनल कमांडर फैसलाबाद जड़ांवाला के मेजर अरशद निज़ाम साहब काफ़ी अर्सा से ये हमारे वो शांति नगर में भी रहे और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने खिदमत जो है उसका अंजाम दी। मैं इनके पास मौजूद हूँ, अचानक मुलाकात हुई क्योंकि सल्वेशन आर्मी चर्च जो है वो जो जला दिया गया है उसके हवाले से मैं एक दो सवाल पूछूँगा। पर साहब जज्बात तो हमारे ठेस पहुँची है हर्ट में, तो इस असना में जब उनकी हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो आप मसीही कौम को क्या बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जैसा वायरस आने वालों के लिए दुआ करें। ऐसे हालात में भी हम बाइबल के मुताबिक तो हम मुबारक करते हैं कि जब उसके नाम की वसीला से हम सताए जाए। और कैफ हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में जड़ा हमारे एरिया में गाँव में मिला के 20 के लगभग चर्चें हैं, 6 जल गए हैं यहाँ पे सिटी के एरिया पे और 7 बन। तो ये मेन हमारा इस यहाँ पे चर्च है। इसी तरह मेन चर्च को दूसरे भी हमारी साहबान के साथ करते बहुत सारे चलते हैं। इनके जो छोटे चर्च हैं आगे सोसाइटीज़ और आउट पोस्ट कहते हैं वो भी 3 जने। तो अभी बस गवर्नमेंट के साथ इसी तरह जंगी है हमारी। एक दो ऑर्गेनाइजेशन को वो अजमा कर लेके तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, हमने पूछा ही नहीं, इसलिए तो हमने स्टॉप कर दिया। ये अभी हम चर्च के अंदर गए थे, दिखाएं जरा नाज़रीन। जज्बा है, मेन रोड है, हालात काफ़ी नासाजगार है, तो अभी मेजर साहब कह रहे हैं कि हम इबादत करेंगे और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दिया जा रहा है। सो मेजर साहब गॉड ब्लेस यू। हमारी दुआ है कि खुदा आपको दोबारा रिस्टोर करे और कम्युनिटी को दोबारा से फजल बख्शे ताकि दोबारा से अपने फॉर्म पर खड़े हो सकें। और ये लोग क्या कर रहे हैं जी जी अभी हम जड़ांवाला फैसलाबाद में भाई जुवेद हैं, इनके घर मौजूद हैं। इसको भी बुरी तरह से मुतासर किया गया। नीचे देखें
शीट्स हैं, कबर्ड जो है वो तोड़ी गई हैं, ठीक है। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे वीपिंग आंसू बह रहे हैं, चले गए और क्योंकि घर इस तरह के घर जो है वो एक दिन में नहीं बन जाते, ये चीज़ें जो खरीदी गई थी एक दिन में नहीं खरीदी जाती। और इसके अलावा 170 लोगों को अरेस्ट करके उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स हो रही हैं। देखा जा रहा है कि क्या ये मौत के अंदर थे या नहीं। उनके ऊपर तफलीस डाले अपना हिस्सा, ठीक है, और एक कौम बन के दिखाए, एक मसीही नेशन बन के दिखाए, ना कि ये बन के दिखाए कि वो पादरी क्या कर रहा है, वो NGO क्या कर रही है, और उसके बाद उसकी मीम्स बनाएं, उसके ऊपर आप अटैक करें, और उसने इतना फंड लिया, उसने इतना फंड लिया। आप कितना फंड ला रहे हैं, आप कितना पैसा ला रहे हैं, आप कितना काम यहाँ कर रहे हैं, आज आपकी जिम्मेदारी है। आइए लाइए अपने घर से कुछ ना कुछ, एक घर की कम से कम मदद करें। अगर एक शहर से एक चर्च एक घर को अडॉप्ट कर लेता ना कि जी मैं इस घर की मदद करना चाहता हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं समझूँ एक चर्च अगर मदद करना शुरू कर दे तो ये एक हफ्ते के अंदर सारा सामान इनके पास होगा। राज मसीह ये घर हमारा है, ये देखिए जी घर बस राज मसीह का घर बनाया गया है, तो पीछे तीनों छतें गिर गई, छत्ता ना नीचे गई, तो अपने फर्श पे खड़ी हुई। मैंने सुना कि आपकी फैमिली खेतों में रहती है। हाँ जी, रात को भी एक घर 2 घंटे से मादों में रहे, बच्चियाँ समेत। फिर एक एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, वो आई है, उसमें बैठ के वहाँ से अल भाई के लिए हम खुदावंद से बरकत चाहेंगे, और आपसे ये इल्तमास है कि अगर वो आप में से आ सकता है यहाँ आकर बसराज के घर में और बाकी लोगों के घरों में आकर इनकी मदद कीजिए। फेसबुक पर सिर्फ कमेंट्स ना दें, सिर्फ मुखालफत ना करें, खुद किया गया ये है वो, इस तरह की साजिशी बातें ना करें। अब मसीह मोहब्बत है तो अब यहाँ आएँ और लोगों के दर्द को महसूस करते हुए इनके लिए कुछ करें। हम दुआ करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम बसराज उसकी फैमिली को तेरी हुजूरी में देते हैं। इनको छू, इनको तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श, और इनके लिए दोबारा से मुहैया कर ताकि तेरे लोग रिस्टोर हों, बहाल हों, और इनकी ज़िंदगियों से तेरे बेटा यीशु इज़्ज़त व जलाल पाए। सारे इलाका पर तेरा हाथ चाहते हैं यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू जी। असीं ज़रूर दोबारा आवांगे जो साढ़े मौके पर खुश है। उनका जब तो बहुत एक मजबूरिएबल कंडीशन है, काबिल रहम कंडीशन है, और ये है पाकिस्तान में मसीही होने का सबूत। अब इसराज बता रहे थे कि इनकी फैमिली 2 घंटे के लिए फसलों में सोई, क्योंकि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बैठ वगैरह सारे जल गई, सब कुछ पीछे देखो सारा। आज ये देखिए जी, ये फैंस जला दिए गए हैं, पंखे, किचन है, अंधेरा है, अभी काफ़ी अंधेरा है, मीटर जो है वो भी जला दिए गए हैं, तारे जो है वो उतार दी गई। ये देखिए बेड्स हैं जी, बेड्स की कंडीशन देखिए, इस पर ये लोग सो नहीं सकते। अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं बेड की सूरत में और बिस्तर की सूरत में, किसी भी तरह से फैंस ला सकते हैं, पानी का कूलर ला सकते हैं, पानी की बोतल दे सकते हैं, तकिया ला सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप ला कर जो है वो खुदावंद से बरकत पा सकते हैं। जला दिया गया नीचे वाला भी, अभी मैंने दिखाया, बेड्स भी जल गए, फैन, सारा कुछ भी नहीं इस घर में रहा। पीछे देखिए पानी का गिलास तक नहीं है, पानी का गिलास भी नहीं रहा। तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम, और बताएं कि मुझे पता आप दुखी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि कुछ साल पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ शांति नगर जब चला, हम फ़ौरन भागे कि अपने लोगों की हालत देखिए। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, सब कुछ तबाह कर दिया, खाक कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया है। हमारे पास अल्फाज नहीं है आपको बताए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये आंसू ये बता रहे हैं कि उनके पाकिस्तान में मसीही होने का जुर्म है। आप इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, और सिर्फ दुआओं तक नहीं, आप यहाँ पहुँचें, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर पहुँचें। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा।
सिमरन हमें ये बोला कि शाम को आपको बुला लेंगे, अब चले जाए अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हजूम घर खाली करते शाम हाँ को जी। बुलाना। तो अब बाद में पता ये सब वीडियोस देखी हमने, फिर हमें पता चला है। अच्छा अच्छा, तो आपको पता नहीं कि हमारे घरों के साथ ये हो रहा है? हमें ये पता ही नहीं था, वीडियोस देखी तो हमें पता लगा, फिर हम यहाँ पे कैसे आते? 10-15 छोटे छोटे बच्चे लेके हम, कोई खेतों में भाग रहा है, कोई शहरों में भाग रहा है, कहाँ लेके जाते हैं? अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ। इस दुख की घड़ी में जब आंसू बह रहे हैं, दिल टूट चुका है, दिल जख्मी है, तेरी तसल्ली इन घरों के लिए काफ़ी है। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और हमारे बहनों भाइयों पर रहम कर। खुदावंद इनके लिए आसमानी दरवाज़ों को खोल, NGOs को ला, मिशनरीज लोगों को आने का फजल बख्श, ताकि ये घर तमीर हों, दोबारा से तेरे लोग रिस्टोर, उनके दिलों के जख्म सिर्फ तू भर सकते हैं। इनको छू और बड़ी बरकत बख्श, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। गुस्ताख नबी तुझको हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर के रख देंगे, हम काट के रख देंगे। ये मैं इस चर्च में मौजूद हूँ। जो अभी आपने वीडियो देखी, ये बड़ी वायरल हुई फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी। तो ऊपर से जो है सामान गिराया गया पहले चर्च का, फिर बाहर जला दिया गया। ये आप देख सकते हैं सामान। मुख्तलिफ चीज़ें जो अशिया जली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जी नाज़रीन, ऊपर झंडियाँ लगी हुई हैं। 14 अगस्त बड़े जोश व खरोश से क्रिश्चियन लोगों ने मनाई है कि ये मुल्क हमारा है, हमारा भी इस मुल्क में हिस्सा है। और ये देखिए, इसका सबूत हमें ये मिल गया है। घरों को जला दिया गया है, बेहुरमती की गई है, चर्चेस को जलाया गया है, और कोई हाल नहीं है इधर। देखिए 14 अगस्त के साथ ही 16 अगस्त भी नज़र आ रही है। हम कैसे कह सकते हैं ये मुल्क हमारा है। और जगह पे मौजूद एक और भारी यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये भी नजर आतिश किया गया है। बिल्डिंग का इधर चलाया गया है और उस्मान सारा बात निकल कर ये देखें, ये राख बना दी गई, इसको जला कर राख दी। ये जगह माना कि क्रिश्चियंस की ये हालात है, ये हालत जिन्हें भी कल भाई कोई आए ने तो उन्होंने सानू कूलर 3 गिलास लिया के दिते ने, बर्तन तक उन्होंने तोड़ दिते ने, अलमारियां हर चीज़। की फैमिली में मौजूद हैं जिनका घर भी राख कर दिया गया, जला दिया गया। और चंद बातें इनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं कि कैसे हादसा पेश आया है और क्या कुछ इनका जला है। जी भाई मान लो। कोई शह नहीं बची सकी, ना बर्तन को पानी पीने वास्ते बचे, ना कोई बहन की जगह बची, ना कोई सौन बहन खड़ोन ली कोई मंजी है, सारी चीज़ तबाह कर गए। सारा फर्नीचर पेटी खोल के, पेटियों में से जितने बर्तन थे, जो बिस्तर थे, सारे निकाल के जला दिए, फर्नीचर तक तोड़ दिया। तो कोई चीज़ अब हमारे पास नहीं है। ओवन था, एयर कूलर, गर्मी ज़ाहिर, पंखे, जितने भी चीज़ सारे जला दिए उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, अब छोटे हैं हमारे। बेटे दिलाओ सामने। भाई ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों में कोई कसूर नहीं है, ठीक है, तो पता नहीं उनका भी कसूर है कि नहीं, उनके साथ हमें भी सज़ा मिल रही है। कोई अनाए होए सही तरह, जो बात है ज़ाहरी बात है, आप हालात देख सकते, मोटरें भी ले गए, चूल्हे भी जला दिए, घरों में से सामान भी सारा निकाल के फेंक दिया। ये बच्ची है, इसकी शादी करनी थी, सामान इसका बनाया हुआ था, ये आप अंदर जाके देख सकते हैं। ये नेहा है जी। अभी बताया जा रहा है कि इसकी शादी थी और इसका फर्नीचर सामान जो था जहेज़ वो जला दिया गया है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? दुखी है, मुझे पता है, दिल टूट चुका है। ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी मामा ने इतनी मेहनत से बनाया था, मेरे भाइयों ने सब ने इतनी मेहनत से बनाया था। हम इतने गरीब है, कहाँ बार बार बनते हैं। सारा कुछ हम ही है, बस इधर ही रहते हैं, चाचू के पास, कभी कभी अपने भाइयों के पास रहती है। तो अब इसकी हमने शादी करनी है, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये दिसंबर या जनवरी में उन्होंने शादी की डेट रखनी थी। तो मैं आपसे इल्तमास करना चाहूँगा, आप ज़रूर नेहा के लिए खड़े हों और दोबारा से इनको बहाल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं। और अभी हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, हम लोग तो घर से भाग गए थे, हमारी नकदी थी, जो जेवर था वो भी सारा कुछ उठा के ले गए। कमेटियाँ ली हुई थी, किश्तों पे पैसे निकलवा के चीज़ें बनाई थी। चलिए इधर देखिए, क्लोज कर दें। ये देखें मेरे, ये जब मेरी मामा थी उन्होंने बनाया गया, उन्होंने डिब्बों में से निकाल के, ये देखें सब कुछ निकाल के बाहर ले गए, बाहर फेंक दिया उन्होंने। ये देखें टूटी हुई चीजें, ये डिनर सेट था, ये टूट चुका है जी। ये देखिए गिलास तोड़े। ये जी नेहा का जो ना सारा सामान जो जल गया, देखिए बड़े
खूबसूरत सूट थे, नया पकड़ो जरा। ये ना आके दिए से थक गए हैं। बैग के अंदर थे ये, बैग के साथ चिपक गया ये इसका सामान खतरनाक। ये देखिए आप ज़रूर नेहा के लिए दुआ भी करें। सब कुछ उन्होंने जला दिया, इसमें से निकाल के सब कुछ जला दिया। ये बर्तन यहीं पे तोड़ गए और ये देखें आपने नीचे आप कैंकरे भी देख सकते हैं। देखिए ये बर्तन, सारे बर्तन ही टूटे हुए गत्तों में से निकाल के तोड़ गए। ये गिलास है। तो पाकिस्तान में रहना ये किसी जुर्म से कम नहीं है। ये कंकरियाँ नीचे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये देखें। अब इस पूरे वाक़े में नेहा का क्या कसूर है? जिस घर में इसने जाना था उनका क्या कसूर है? बच्ची रो रही थी, इसका दिल टूट चुका है और मेरी इल्तमास है कि आप नेहा के साथ खड़े हों, इस घराने के साथ खड़े हों, ताकि हम कोई एक चीज़ देकर जो है वो इसकी मम्मा पापा भी नहीं दोबारा से रिस्टोर कर सकें। और बताया ये जा रहा है कि किसके पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप नहीं है। तो मैं आपसे स्पेशली नेहा के लिए कहूँगा आप इसके साथ खड़े हो, हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। दोबारा आएंगे और आपने परेशानी होना, हिम्मत नहीं आनी। मैं अपनी दुआ करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं नेहा को, उसकी पूरी फैमिली को तेरे हुज़ूर में लाता हूँ। तेरा खादम होने के नाते से इस बेटी को खुदावंद तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श। गो के गम बहुत ज़्यादा है, लेकिन तेरी तसल्ली, इत्मीनान इस गम से कहीं बढ़कर है। अपनी बेटी को छू, दोबारा से रिस्टोर कर, बरकत बख्श, ताकि खुदावंद ये बेटी दोबारा से बहाल होकर तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सके। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अपना ना घर का कोई नंबर आवाज़ आ रही है? ये घर का जी फर्नीचर है, आप देख सकते हैं। ये तोड़ दिया गया है और मुख्तलिफ तरीके से जो अच्छी चीज़ें थी वो ले गए हैं और जो तोड़ने की चीज़ थी वो तोड़ गई हैं। एयर कूलर था, वॉशिंग मशीन, जो जितना था कुछ जला दिया है सारा कुछ। किंदे सारे लोग आ गए। ये अभी जड़ावाला में यूपी चर्च जो है वहाँ मैं मौजूद हूँ। ये कुछ मुस्लिम उलमा भी मौजूद हैं और कुछ अक़लियत की वज़ीर जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, सिख ताज़ियत के लिए आए हुए हैं। ये देखिए चर्च बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहती है, सारी बिल्डिंग जो है जला दी गई है और नज़र आ रहा है जी ब्लैक ब्लैक सा हुआ, ये जला हुआ सब। ये चर्च भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है और महसूस कर सके, इस फैसले के बाद ये महसूस कर सके कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें जो हैं वो आने वाले मुस्तक़बिल में महफूज हो सके, ताकि जो इनको सज़ाएँ होंगी तो आने वाले दौर में कोई भी इस जैसा हरकत नहीं कर सके। मेरे साथ एक मौजूद शख्सियत मौजूद है और इंटरफेथ हार्मनी पे ये काम कर रहे हैं। मजहबी हम आगे तो ये दर्स देते हैं कि चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हमने भाईचारे के साथ यहाँ इस मुल्क में रहना है। तो इस वक्त मैं नेशनल कमीशन फॉर इंटरफेथ हार्मनी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अंडर काम कर रही हैं। तो आज जितने भी दुख की घड़ी में हम जड़ावाले में बसने वाले तमाम अक़लियतों के साथ खड़े हैं। अब रियासत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा अब की बार जो है वो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें जो हैं वो सुख का सांस लेना चाहती है, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा मसीहों पर या अक़लियतों पर इस तरह के हमले ना हो। तो अपनी दुआओं में इस चर्च को, यूपी चर्च को और सारे इलाके को याद रखिएगा। जी अभी मैं मसीह कब्रिस्तान जड़ावाला में मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर अभी खड़ा हूँ। ये ऊपर देखिए आप मसीह कब्रिस्तान की जो प्लेट है उसको भी तोड़ा गया है। टिकटॉक पे और दूसरे न्यूज़ चैनल पर बड़ी वायरल हुई, तो मैं आपको लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ मसीह कब्रिस्तान पर से जो क्रॉसेस है, स्लीबें हैं वो उतार दी गई। आप देखें ये दीवार जो है वो गिराई गई है कब्रिस्तान की और ये ऊपर बड़ी क्रॉस थी, इधर ये सामने आप देखें ये क्रॉस थी जिसको तोड़ा गया है और मस्मार किया गया है कब्रिस्तान की क्रॉस को। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर और ये कब्रिस्तान है, इनके ऊपर से जो स्लीबें थी वो उतार के उसको तोड़ गए हैं, बेहुरमती की है और यहाँ तक देखें नफ़रत की इंतहा है। चर्चेस, घरों को जलाना एक अलग बात है, अब कब्रिस्तान के साथ इनकी क्या दुश्मनी है। ये थे यहाँ के लोगों के जज्बात। फैसलाबाद से ये लोग आए हैं काम की गरज से, उन्होंने जब देखा है तो लोगों की जो वाक़यात सुने हैं
और इस दुख की घड़ी में इन्होंने मोहब्बत के जज्बे को देखा है, ईमान देखा है और ये अच्छी रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक हालात में, दुख में, सुख में हमारा खुदा वही है, वही ज़िंदा है। और कौमों का तो वो खुदा हो सकता है, हमारा वो बाप है, और बाप अपने बच्चों को कभी मुश्किल में नहीं देख सकता। मेरा ईमान है कि ये लोग दोबारा से रिस्टोर होंगे, बहाल होंगे, और जिस तरह इन्होंने बिल्डिंग्स को गिराते हुए देखा है, इसी तरह ये बिल्डिंगों को उठाते हुए भी देखेंगे। ब्लेस यू ऑल। चलो भाई तो रेडी। जी नाज़रीन, अभी हम KGM चर्च में मौजूद हैं। इस चर्च को भी बुरी तरह से मुतासर किया मेरा नाम दानिश है, और जब ये वाक़यात हुए ना तो हम सब ना ड्यूटी पे थे, और हमारी फैमिली जो है वो घर पे, सिस्टर, अम्मी लोग, खाला लोग, सारे ना हमारे हमसाए जो क्रिश्चियन है वो घर थे, बकाया उनके जो भी मतलब के आदमी थे सभी काम पे थे। तो जब ये हमला हुआ है तो सभी एक जगह इकट्ठे हुए, और ये आप पीछे ना देख सकते हैं भाई, ये पीछे ज़रा लोगों ने ना पाइपलें उठा के जब भाग रहे थे तो इनके ना पैरों में फेंक दिए, तो भागे हैं। तो रात ऐसे ही खेतों में गुजारी है इन्होंने। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने खेतों में रात गुजारी है जी। हाँ, अंदर हैं, चले हम अंदर चलते हैं नाज़रीन। हम निगरानी भी करता हूँ। ये हमारा चर्च नहीं था, ये हमारा एक घर था। जब हमारे घर को जला दिया लोगों ने आकर, तो हम क्या कर सकते हैं? सब हमारी फैमिलियाँ टमाटों के अंदर भाग के गई, और लोगों ने बहुत जुल्म उठाया। हम ड्यूटियों पर थे, लेकिन रात हमारी फैमिलियों ने टमाटों के अंदर, दरख्तों के अंदर, पैलियों के अंदर गुजारी। लेकिन उधर बाहरली शय, कुत्ते वगैरह, बुली, ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। आप बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? 7 साल। तो 7 साल की उम्र में जब आपने ये सब कुछ देखा है तो आपको कैसा लगा? बुरा लगा? गुस्सा आया था? रोना भी आया था? डर भी लगा था? ये बच्ची देखें रो रही है, और ये समा है यहाँ का। ये सारे लोग चर्च में मौजूद हैं, रोना धोना है, लोगों के दिल टूटे हैं। चर्च नजर आतिश किया गया है, बाइबल्स के पाँव के नीचे जलाई गई हैं सब, ये देखें। और वो पहले जो कमाल में रात सोएंगे वो कौन सी बच्चे आप और कौन से जी मैं छोटे बच्चे हमारे, हाँ जी, हाँ छोटी बेटियाँ हमारी, वो भी हमारे साथ है, वो पहले हैं जो खड़ी, हम सब कमाल में जाकर सोए। ये सब जो मनाजर आपने देखे, वो मुझे पता है कि अफसोस है, दुख हुआ है, लेकिन आप इस तरह को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में मसीही होना मेरा ख्याल है गुनाह है। जी मेरा नाम सारा है। तो मैं एक छोटा सा मैसेज पहले देना चाहूँगी अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, उनके पाकिस्तान के लिए। तो मेरा कहना ये है कि मौजू है तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे चर्च का हालात है वो आपके सामने है। इतने जो जड़ा वाला, अच्छा बाजी, कुछ 19 कह रहे हैं, कुछ 24 कह रहे हैं। नहीं 21 है, 21 पक्के 21 बता दो जी। तो जो भी नुकसान है आपके सामने है। तो मेरा हुकूमत से, अपने लोगों से, गैर मुस्लिम जो उन लोगों से ये कहना है कि इंसानियत नाम की जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप यहाँ आएँ और देखें कि अगर हम इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं तो बाइबल्स को नजर आतिश किया गया है, जलाया। ये देखें, ये राख बनी हुई है। अगर कुरान का एक कागज़ जला दिया जाए तो मुल्क जो है, मुल्कों को नुकसान होता है। तो यहाँ कितनी बाइबल्स जला दी गई हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना, और आज 30वां दिन को भी गुजरा हुआ है। और ये जो खुदा आपको बताना चाहता है बातें, ये देखिए क्रिश्चियन मटेरियल है। आप निजात को पाने की, आपको निजात पाने की ज़रूरत है। ये क्रिश्चियन मटेरियल सारा जला दिया गया है नाज़रीन, ये देखें। पंखे नहीं हैं, पंखे भी वो जला दिए टेढ़ा कर गए। So right now I am at another church which was burned by the Muslim extremists, and this church is also placed in the Janawala, Faisalabad. So you can see the church building. This building has been destroyed. You can see the mirror of the windows, and inside the churches they destroyed the cross, and on the cross there was a beautiful mirror. They broke that mirrors. The fans was destroyed by them, and the tube lights and sound system they took. And right now Sister Sarah is with me,
and she is saying that she's a Christian TikToker. So let me ask her what happened when they came in this place. So what was the reaction from them from them, and how these people are feeling right now? This is true. Greetings in the mighty name of Lord Jesus Christ. So I'm thankful to this brother who came for long distance, and they felt our grief. खुदावन इनको बरकत दे, कसरत से अपने लिए इस्तेमाल करें, इनके चर्च को बरकत दे, अपनी टीम को, इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दे. So this is my prayer that may God bless him, his team and his church abundantly. हम बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि हम इतने दुख में हैं, इतनी परेशानी में हैं, इतने यानी कि परेशान हैं कि हम सोच नहीं सकते कि कितने परेशान हैं. हमारी परेशानियों में भाई हमारी परेशानियां में शामिल हैं, हमारे दुख में शामिल हैं. सबसे पहले इनकी शुक्रगुजार हूं, इनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूं, इनकी मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार हूं. So our heart has been broken. We are the broken people. There is no peace inside our heart, and we are feeling that there is no any other than our God. Our God is with us. And first of all, I want to thanks to brother who came, and we are feeling proud that the brother came to have a distance, long distance, and reached to us. जी, तो मेरे बात करने का मौजू ये है कि देखिए ये इधर वाक़या हुआ है, तो ये पहली बात नहीं है. जैसे कि शांति नगर में ये वाक़या हुआ है, पेशावर में हुआ है, जगह पे जगह ये वाक़या होते हैं. जोसेफ कॉलोनी में हुआ है, तो इधर भी ऐसे हो, इधर बर्दाश्त से बाहर है. मैं कहती हूँ कि कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इधर भी होगा. जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमारे चर्च पे अटैक किया है, हमारे घरों में अटैक किया है, हमारी इज्जतों को पमाल किया है. तो So this is not a first incident in this place. Like in Shantinagar in 1997, and in Joseph Clooney and Gojra and Peshawar, and the target killers, they hit the main Christian societies and Cloonies. And she's saying that when I felt and I saw this incident, it was overwhelming, and I was weeping, and I said that, Lord, what's going on? And this is a very, very sad incident which happened with us. जिस दिन उन्होंने तशद्दुद किया है, हमारे बच्चे इतने सहमे हुए थे कि वो आवाज़ नहीं निकाल रहे थे. हम अपने घरों में बच्चों के मुंह पे हाथ रख के उनकी सांस बंद कर रहे थे ताकि कोई आवाज़ ना सुन सके. जो ह्यूम इधर अटैक कर रहा है कि हमारे घरों में हमारे बच्चों को नुकसान ना. So when this incident took place, we just took our hands toward the mouths of our children, that they couldn't weep, because if their weeping sound or voice will go outside, then people can come again for attacking. हमारे दरवाज़ों को तोड़ा गया, हमारे घरों में जो सामान था, कीमती चीज़ें थी, हमारे जो पैसे थे, जमा पूंजी थी, वो उन लोगों ने तशद्दुद के साथ साथ वो भी लूटा. और हमारे बच्चों को काफ़ी उन्होंने जलील किया. औरतें बेचारी जो थी वो खेतों में रात गुजारा किया और रात सोए हैं. So they abused us, they abused our children, and we spend our days in the fields outside the homes. So it is not easy in Pakistani culture that if the females are sleeping in the fields, you know. So these Christian women are abused by the Muslim extremists, and they're saying that they have broken their windows, they destroy their churches, and it is not easy for them to bear this kind of negligence. एक बहन थी इधर, उसका घर था, उसका छोटा बच्चा खुदावंद ने उसको 5 साल के बाद दिया है. उसकी बेटियां थी. तो जब वो ये हादसा हुआ तो बेचारी अपनी जान बचा के अपना छोटा तकरीबन 6 माह का बच्चा था उसको साथ लेके भागे हैं. तो उनके घर में जो पैसे पड़े हुए थे पीछे से वो भी चुरा लिए गए, और वो बेचारी खेतों में जाके अपने बच्चे के साथ वो उन्होंने रात गुजारी है. So she is saying that one of the family, the sister was married 5 years, and after 5 years God gave her a child. So when she came back, and she saw that there is no money inside the house, and she slept with a little 5 months kid in the field. This is very, very terrible, miserable condition. ये मैं बच्चे दिखाना चाहती हूँ जो उस रात, छोटे बच्चे ने लेके आओ. अच्छा, ये बच्चे उस रात ये खेतों में थे. बच्चा मदर फीड है,
तो ये उस रात ये भी जो था वो खेतों में था, बड़े बड़े कुमार थे, बड़ी बड़ी फसलें थी। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा जो उसको साथ लेके ये खेतों में था। So this little child, 5 महीने का, so 4 months year child, 4 months old, this child also slept in the field with her mother. ये बुज़ुर्ग माँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि जब ये वाक़या हुआ तो इनके साथ क्या हुआ है, इनके बेटे के साथ क्या हुआ। जब मेरे बेटे को मारा, मैं काम से गई थी, वो मेरे को लेने जा रहा था, बहुत ज़्यादा मारा था, डंडों से बहुत ज़्यादा मारा, पहले बीमार था। इसलिए मारा क्योंकि वो क्रिश्चियन था। हाँ जी, इसलिए उन लोगों ने मारा कि क्रिश्चियन। वो लोग जो घरों को जला कर गए हैं, चर्चेस को मसमार करके गए हैं, वो इनके बेटे को भी मार के गए हैं। तो ये इंसानियत की तज़लील है कि बिल्डिंग्स को भी जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और ये पाकिस्तान में अक़लियती लोगों का हाल है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा बुजुर्गो जो हमला होया है, तुसी किथे सो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੋੜ ਭੰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ तरह ही जला के गए हैं। हम दूसरे घर भी आपको दिखाएंगे। एक भयानक सूरत हाल है, आंसू निकल आते हैं जब हम लोगों के घरों में विज़िट कर रहे हैं। सुबह के हम आए हैं और हमने जो भी हमने देखा है, घरों के हालात देखे हैं, हमारा दिल जो है वो टूटा है, दिल रो रहा है कि किस तरह से ये लोग जो हैं इन्होंने मुश्किलात का सामना किया है और कर रहे हैं। अभी भी बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कपड़े पहनने के लिए इनके पास नहीं है। कोई नहीं है, खाना पकाने कोई चीज़ नहीं जी, कोई बर्तन नहीं छड्या, नलकियां ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਸੀ 2 ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ अभी इनका घर कौन सा है। आप देखें ये कपड़े बाहर बिखरे हुए हैं, ये देखें ये किचन का सामान है, देगची है, चम्मच, और आप देख सकते हैं साबन है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये देखें बेहुरमती की इंतहा, ये देखें देगची तोड़ दी गई है, और तवा पड़ा हुआ है, वो देखिए चूल्हा टूटा हुआ है, बर्तन तोड़ दिए गए हैं। आप घर के मालिक जो हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा अपने साथ। ये देखें फ्रिज को कितने दर्दनाक तरीके से जो है वो गिराया गया है। मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये देखें सामान बिखरा हुआ है, ये देखें अलमारी का क्या हाल किया है इन्होंने। ये सामने नाज़रीन को दिखाएं, ज़रा क्लोज से दिखाएं। ये देखें कपड़ तोड़ दी गई है, कपड़ों को जो अच्छे कपड़े थे वो ले गए हैं, और जो कपड़े इस्तेमाल के थे सही जो उनको लगे हैं वो साथ ले गए। और ये संदूक वगैरह पड़े हैं। ये देखें जी, नाज़रीन को दिखाएं, ये बाइबल है, और बाइबल की किस तरह से बेहुरमती की गई है। ये फाड़ दिया गया है बेटा, पीछे ये देखें बाइबल को फाड़ दिया गया है यहाँ से। ये किताब मुक़द्दस, इन पर्सेस से चीज़ें जो है वो निकाल दी गई हैं और वो ले गए हैं। और लोगों का कहना है कि कुछ नकदी थी, पैसे थे, सोना चांदी, जो जेवरात वगैरह। हाँ जी हाँ जी। ये लोग बता रहे हैं जी इनके पास कोई मीडिया टीम नहीं आई, कोई क्रिश्चियन बंदा नहीं, कोई लीडर नहीं आया, और ये वाहद आप हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे, रास्ता भी काफ़ी हौलनाक किस्म का था और सड़क अच्छी नहीं थी, शायद इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आए। तो ये अभी इन लोगों का घर ये है, ये कैमरामैन भाई दिखा रहे हैं, ये अब इनका घर है। वो घर जो जला दिए गए हैं, अब ये जो घर है ना दीवारें हैं ना कुछ है, ये बाहर घर के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ ही रात गुजारा करते हैं। और ना इनके पास राशन है ना कोई और चीज़, सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और इन लोगों का कहना है
कि आप लोग इनकी मदद के लिए आएँ, इनकी दाद रसी करें, इनके लिए दुआएं करें। सिर्फ दुआएं नहीं, इनके लिए हेल्प भी भेजें, फ़ंड्स भेजें ताकि ये लोग दोबारा से बहाल हों। अब मैं 2 घर जो बाकी हैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी देखिए कि उनकी कंडीशन क्या है। जी नाज़रीन, एक और घर में हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए ये किचन की चीज़ों को, पंखे हैं, देगची हैं, इनको जला दिया गया है, बुरी तरह से इनको तबाह बर्बाद किया गया है। मोटर्स, ये आप देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसको जो जला दिया गया है। और मेरे रास्ते में आप देख रहे हैं ये पेटी है, आप देखिए इसको भी जलाया गया है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन को दिखाएं। ओह, ये आप देखें जी, कपड़े जला दिए गए हैं, अंदर राख पड़ी हुई है। ये बच्चों के कपड़े भी आपको देखिए, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ये देखें। और ये बड़ों के कपड़े हैं। ये किचन के कुछ सामान आलात वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखें। ये गिलास तोड़ दिए गए हैं, डिब्बे हैं, और सारी चीज़ों को, चम्मच आप देख सकते हैं, प्लेटें हैं, आग लगा दी सारी चीज़ों को। ये देखें, ये एक और पेटी मेरे सामने, यहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ले गए, बाकी को ला गए। ये अच्छे अच्छे कपड़े, ज़बरदस्त किस्म के कपड़े थे, इनको नजर आतिश कर दिया गया है। शादी की 2 साल हो गए, घर दिता बच्चे का, घर का समान बच्चे का इतने रख दिता, बच्चे में समान ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਪਿਆ, ਡੱਬੇ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ये देखिए जी, नया सामान था। हाँ, अब वो डब्बे भी दिखाओ सारे। ये दिखा कर इनको, ये देखिए जी, ये मशीन का डिब्बा है। सारी चीज़ें उधर ही नवियाँ रजाइयाँ देखो। ये देखिए जी, रजाइयाँ भी वो जला गए। अभी 1-2 महीने बाद जो सर्दियों का मौसम आएगा, ये लोग मुश्किल में होंगे। तो आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि इन लोगों का साथ दें। और क्योंकि मसीह मोहब्बत ही हमें सिखाती है कि हमने सिर्फ दुआएं नहीं करनी, आना है या अपने हदीये इनको भेजें ताकि ये लोग दोबारा से बहाल हों। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, एक और घर में मौजूद हैं और इनके घर की भी सूरत हाल देखते हैं। कि देखें, बर्तन बाहर निकाले गए हैं, कुछ तोड़ दिए गए हैं, कपड़े बाहर निकाले गए हैं, फेंके गए हैं बाहर। इनका दिया है ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਗਏ ਆ, ਹੰਸਾਇਆ चलिए, ਲੈ खुदा ਕੇ ਪਾਏ आपको ਆ। तसल्ली बख्शे। हम आपके लिए दुआ गो होंगे और ज़रूर जैसे खुदा हमारी मदद करेगा आपकी मदद के लिए आएंगे। रोना नहीं है, परेशानी होना। हम दुआ करते हैं जी, खुदावंद यीशु के नाम में इन लोगों को अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली बख्श। तेरे तूने फरमाया अपने कलाम में कि अगर ये हरे दरख्त के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। खुदावंद, हम जानते हैं कि ये जुल्मतें, ये खुदावंद साजिशें हमारे ख़िलाफ़ होंगी, क्योंकि हम मसीह को मानने वाले हैं, ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं। अपने लोगों को सब्र अता फरमा और उनको दोबारा से बहाल कर, यीशु के नाम में आमीन। जी नाज़रीन, हम एक और चर्च में मौजूद हैं। ये बोर्ड जो था, बिजली वाला बोर्ड जो है, इसको जलाया गया है। दरवाजे आप देखें, दरवाज़ों को तोड़ा गया है, जलाया गया है, ये जला दिए गए हैं दरवाजे। इस साइड पे भी दरवाजे जलाए गए हैं, इस साइड पे भी दिखाएं ज़रा नाज़रीन को। ये ऊपर चर्च के जो शीशा था दरवाजे के ऊपर, वो भी तोड़ा गया है। ये चर्च की चेयर्स हैं और सामान है, मोटर है, पंखे हैं, क्रास, ये देखिए क्रास को भी नीचे कराया गया है, इसको जलाया गया है। क्रास के शीशे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। ये क्रिश्चियन मटीरियल जो है वो बच्चों की किताबें वगैरह, बाइबल वगैरह, माइक्स, ये देखिए माइक्स की जो ऑर्गेनाइज है, ये देखिए ये जलाया गया, साउंड सिस्टम जलाया गया है, पंखे, और ये साउंड सिस्टम मिक्सर था, मिक्सर, ये देखिए साउंड सिस्टम ये जलाया गया, ये देखिए मिक्सर, इसको जलाया गया। लाखों की चीज़ें बन रही हैं और हमने 1 मिनट में सब कुछ जला के रख दिया। ऊपर भी है। ये हम एक और साल्वेशन आर्मी चर्च में मौजूद है, जो आप देख सकते हैं कि इसकी भी काफ़ी बेहुरमती की गई है और इसको भी जला दिया गया है। चलो चलो। एक और चर्च में हम नाज़रीन मौजूद हैं। ये भी चर्च जड़ावाला में काफ़ी आगे एक गांव है छोटा सा। लोग बता रहे थे इधर कोई टीम अभी तक नहीं पहुंची। ये चर्च ज़ेर तमीर था। ये देखिए इसकी विंडोज़ जो है इसको तोड़ा गया, ये जलाया गया। चर्च को भी अंदर भी नुकसान किया गया।
तो आप इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। अभी हम हबीब मसीह के घर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये साइकिल बाईसाइकिल जो है इसको जला दिया गया है और पीछे पंखा है, ढोलक है, ये कांगो पड़ी हुई है, फिर स्पीकर्स पड़े हुए हैं, इनको जला दिया गया है। और इधर ये बाइक जो है, मोटर बाइक, ये इधर क्लोज करके दिखाएं, ये बाइक जो है इसको जला दिया गया है। और पीछे जो है वो चारपाई आप देख सकते हैं। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूर लोग हैं और इनका कहना है कि आप इनके साथ खड़े हों, इनकी हेल्प कीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए और खुदा अगर आपको तौफीक दे तो रुपये पैसों से भी इनकी मदद कीजिए। गॉड ब्लेस यू। साथ में भाई बर्तन बताना चाह रहे हैं, ये देखें जी, इसको तोड़ा गया है, ये देखें नुकसान पहुंचा है। ये पीछे से इसको, ये देखें टैंकी जो है इसको भी तोड़ा गया है। जी नाजरीन, हम एक और चर्च में मौजूद हैं, ये कैथोलिक चर्च है। ये देखिए दीवार गिरी है, कैथोलिक चर्च जड़ामाला। ये भी दीवारें गिरी हुई हैं नीचे, अंदर से विंडोज आपको दिखाते हैं। ये चर्च की चीज़ों को बाहर निकाल के ये देखें जलाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बाइबल ज़रूर होगी। सेंट पॉल्स पैरिश हाउस, ये जो पास्टर हाउस है, पास्टर हाउस आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल कर जला दी गई हैं, विंडोज़ तोड़ दी गई हैं, वाशरूम के फ्लश वगैरह तोड़ दिए गए हैं। ये कमाल किया गया है। मेडिसन, खाने पीने की चीज़ें, जूसेस, ये सारा कुछ तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। कैथोलिक चर्च जड़ामाला में मौजूद है। ये देखें सारी चीज़ों को जला कर राख कर दिया गया है। और छत की हालत देखें ज़रा, नाज़रीन को छत दिखाएं। ये दिल को दहला देने वाले रिपोर्ट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए विंडोज़ के शीशे तोड़ दिए गए हैं और फ्लैश तोड़ दिए गए हैं, वाशरूम सामान बिखरा हुआ है। ये ज़रूरत की जो अशिया है, रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, ये देखिए, ये किचन की चीज़ें देखें जी, ये ना, और सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। किचन की सारी चीज़ें जो ज़रूरत अशिया हम डेली इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को उसकी बेहरमती की गई है। इस चर्च की छत पे चढ़ के आस-पास कराचे को चीज़ नहीं रहने देती। भाजी उधर इंटरव्यू दो थोड़ा जी। आज क्रिश्चियन जैन आज तुझी भाई सारे आज कैथोलिक चर्च जड़ामाला में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। और कुछ लोगों के हम व्यूज़ लेंगे कि जब ये हमला हुआ है तो ये लोग कहाँ थे और ये कैसे सब कुछ हुआ है। जी भाई। जी मेरा नाम शहबाज है और मैं ਚੱਕ ਨੰਬਰ 239 ਨਾਸਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸ਼ਕਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਇਹ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਰੌਂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਬਹ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 3-4 ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। कि आओ ज़रा नाज़रीन में चर्च में खाने ज़रा। नुकसान हुआ है और लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, दुखी हैं और इन्होंने कहा कि हम भाग के हमने जान बचाई है और खेतों में ये भागे हैं और अपनी जानों को उन्होंने बचाया है। बच्चे दुखी हैं और बड़े भी, और सारे ये बता रहे हैं कि हमारा देखिए चर्च का कितना नुकसान हुआ, पंखे जो है वो करा दिए गए हैं। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुकद्दस और आप भी आप देखेंगे कि मुकद्दस और आप भी होंगे। बाइबल को पढ़ी हुई, बाइबल पढ़ाई ये नाज़रीन, ये देखिए ये बाइबल्स को जलाया गया है। अभी तो रात ही आपको नजर आएगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जी स्टैचू है, छोड़ दो भाई, ये बाइबल का एक हिस्सा मुझे मिला है। इधर लाइट छोड़ दो, छोड़ दो। स्पीकर हैं, साउंड है, डाइस है, आप देख सकते हैं, चेयर्स तोड़ी गई हैं, कारपेट जो है क्लीन उसको जलाया गया है और हर तरह से उन्होंने कोई कसर जो है बाकी नहीं छोड़ी। तो चर्च कैथोलिक को जो है वो जलाया है, घरों को जलाया है। अभी लोगों की ये अपील है करंट गवर्नमेंट से और
कि हमें इंसाफ दिया जाए और जिन लोगों ने ये हादसा किया है, हमला किया है, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। हम पुरज़ोर इस हादसे की मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये कपड़े धोने वाली मशीन है, उसको तोड़ा गया है, दोनों मशीनों को। पंखा भी सर, चेयर्स तोड़ी गई है, पंखा है। जब देख सकते हैं लाइव लोगों की हालत है, लोग बेजार हैं। जी नाजरीन, एक और घर में हम मौजूद हैं, नासरत कॉलोनी जड़ावाला फैसलाबाद में। तो इस बहन को मैं मौका देता हूँ, ये बताएंगी कि इनके घर के साथ क्या हुआ, ये वाक़या कैसे पेश आया, और एक दुखी दिल के साथ ये अपनी दास्तान जो है वो बयान करना चाहती हैं। मेरी तरफ से सब खलीसाओं को सलाम। और इस दुख भरी घड़ी में मैं सब तमाम बहन भाइयों के साथ हूँ। जो कुछ उनके साथ हुआ, मैं खुद इस हालात का शिकार हुई हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी बच्ची के साथ इस घर में थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं। हम सुबह नाश्ते कर रहे थे, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। इसी तरह हम सुबह उठे हैं, सुबह 8 बजे ये बातें सुनने में आई। हम लोग उठे हैं, पता चला मस्जिद में ऐलान हुआ। हमने एक दूसरे से मशवरा किया ये क्या हो रहा है। फिर हमें मालूम हुआ तौहीन रसालत का मसला चल रहा है। इसके सिलसिले में जी वहाँ पे ये जुलूस गया है, वहाँ पे चर्च को जलाया गया। हम लोग यहाँ पे अभी सोच रहे थे, फिर हमें इत्तला मिली कि आप लोग गांव खाली कर दें, यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जुलूस की शक्ल में। हम यहाँ से सीधे खेतों में चले गए कि चलो हम अपने घरों से तो चलो दूर हट जाएंगे, जो हमें करना है, जान और इज्जत हमारी महफूज रहेगी। लेकिन इन लोगों ने वहाँ तक हमारा पीछा किया, हमें खेतों से निकाल के बाहर किया। ख़वातीन अपने बच्चों समेत कैसे वहाँ पे ठोकरें खाती हुई पहुँची, ये हमारा खुदा बेहतर जानता है। हमारे घर खुले हुए इसी तरह पड़े रहे। ये हमारे बर्तन हैं जो ये भी नहीं माफ़ किए, वो सामने कोने पे खड़े होकर ईंटें चलाई गई। अंदर कमरे में मेरी छोटी सी दुकान है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं मुझे तो खुद भी याद नहीं, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे घरों को तबाह करने की। लेकिन हर तरह से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हाँ हमें इजाज़त है एहतजाज करने का, लेकिन ये किस तरह का एहतजाज है। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहना एक जुर्म से कम नहीं है। तो आप देख रहे हैं बच्चों के जज्बात, बड़ों के, बहनों के, भाइयों के, और किस तरह से ये बता रहे हैं दुखी दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ। आंसू हैं, गम है, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा आप इन लोगों के साथ खड़े हों। सिर्फ दुआएं ही ना करें, सिर्फ कमेंट्स से अच्छे अच्छे ना भेजें। आप यहाँ आएँ, इन घरों में आएँ, और ज़रूर इनकी राशन में या किसी तरह से भी कैसे खुदा आपकी मदद करे, आप इनका साथ दें, इनके साथ खड़े हों। बच्चे स्कूल से महरूम हो गए, इनकी किताबें जला दी गई हैं, चर्चेज़ में बाइबल्स जला दी गई हैं, साउंड सिस्टम्स। बहन कह रही है मैं छोटी सी दुकान चला रही हूँ, दुकान को जला दिया है, फेंक दिया है सारा सौदा। इनके पेरेंट्स जो इस्लामाबाद रह रहे हैं, ये यहाँ है, मेरे मुश्किल बच्चे हालात वहाँ पे है, मैंने उनको मंगवाना था और उस दिन ये झगड़ा हो गया। हमने कुछ पैसे जमा करके रखे थे दोनों मियां बीवी कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे और वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन वो दिन आने से पहले ही अजाब खड़ा हो गया। तो देखिए 14 अगस्त को हमने जश्न मनाए हैं, 14 अगस्त के, और 16 को ये उसी हादसा। का हमें ये सिला मिला है। हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान में इज्जत और जान महफूज नहीं रही। हम पाकिस्तान की सौतेली औलाद है। हमें कहा तो जाता है कि सब एक हैं, लेकिन हम एक नहीं है। हम वही कौम है, अहले किताब हम सिर्फ नाम के हैं। हम फिर से वही हैं। अगर देखा जाए तो तकद्दुस पामाल जिस तरह से मेरी बाइबलों का हुआ, क्या इस तरह करना रवा था इनको? ये सबके लिए अलमिया फिक्रिया है। आज ये वाकया हुआ, कल कैसा होगा? या हम भी इनकी तरह सड़कों पे निकल आए, अपने बच्चों को गने दे दें, ये चाहते हैं? लेकिन हम एक पुरअमन कौम है। हम अपने बच्चों को वो दर्स देते हैं, हमें लड़ना नहीं, हमें नाज़रीन, प्यार ये से जज्बा है, ये मसीही जज्बा है जिसकी हम बात करते हैं। ये मुआफ़ी का सबक है जो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इतना दुख है और बेबसी का आलम है, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, तब भी ये मैसेज है कि हम उनको माफ़ करते हैं जिन्होंने ये किया है, क्योंकि मसीही ईमान ये पैगाम देता है कि दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत करो। तो आप इन लोगों के साथ ज़रूर खड़े हों, इनके साथ दुआएं करें, इनके साथ बैठें, इनके दिल खुले हुए हैं, आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। और सिर्फ विज़िट की हद तक नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएँ। ना गिलास है इनके घरों में, ना कूलर रहे हैं, ना पंखे, ना बिस्तर, ना चारपाइयाँ। तो इस तरह की चीज़ों के साथ आप यहाँ आ सकते हैं।
मैं आपको इनकरेज करूँगा आप ज़रूर आएँ और इन लोगों का साथ दें। गॉड ब्लेस। चर्चेस को जलाया गया है, नजर आतिश किया गया है, ना घरों को, ना सिर्फ घरों को बल्कि शॉप्स तक जो है उन्होंने जलाई हैं, तोड़ फोड़ की है, चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, लेकर गए हैं। आप भाई हमारे साथ मौजूद, अपना नाम बताएं और बताएं कि कैसे ये हुआ है वाक़या। मेरा नाम शबाज है और मैं चक्रम 230 का रहने वाला हूँ और ये मेरा वाहद कफ़ील था जो मैं इससे कमाई करता था और बच्चों को खिलाता था। उस ज़ालिमों ने ये भी नहीं छोड़ा, जो उसके मन में है वो सब कुछ ले गए। अब मैं कहाँ से ये इतना इंतज़ाम करूँगा, ये सब कुछ ले गए। अब मेरा हुकूमत बाला से यही अपील है को हमें इंसाफ दे। शुक्रिया। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो ये थी, आप देख सकते हैं, मुलाहिजा कीजिए, देखिए जी सर। ये नाज़रीन, ये देखिए बाइक्स को घर से निकाल कर और चौक में जो है वो नजर आतिश किया गया है। ये 2 मोटर बाइक्स हैं और 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं, इनको जला दिया गया है। तो ये सिलसिला ये था कि ये रोज़गार ना कमा सके, इधर उधर ना जा सके, चारपाइयाँ इसलिए ताकि ये सो ना सके लोग। तो इस तरह की दरिंदगी हुई है कि लोगों की चारपाइयों को जला दिया है, बाइक्स को जला दिया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की मदद करें, इनके साथ खड़े हों ताकि आपके वसीला से ये दोबारा बहाल हो सके। यू कैन सी हियर द मोटर बाइक। नाज़रीन, अभी हम ईसा नगरी जड़ांवाला फैसलाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लोगों के हालात। यहाँ इस कॉलोनी के अंदर भी मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं और जिनमें से मेन चर्च जो है उसको जलाया गया है और काफ़ी उसकी जो है वो उसकी बेइज्जती की गई है, इंसल्ट की गई है चर्च की। और ये इलाका जहाँ आप देख सकते हैं लोग चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ इस इलाके में 100 से ज़ायद घरों को जलाया गया है। ये सिर्फ एक जगह पे वाक़या नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ कॉलोनी जो क्रिश्चियन कॉलोनीज़ थी उनको टारगेट किया गया है और उनको जो है वो घरों को जलाया गया, चर्चेस को जलाया गया है। रिपोर्ट ये थी कि शायद एक ही जगह पर नहीं, काफ़ी दूर दूर जो है कॉलोनीज़ हैं, क्रिश्चियन कॉलोनीज़, और हर कॉलोनी में हम जा रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों के हालात जो हैं वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ खाना भी लोगों को दिया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो खाने से मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि यहाँ विज़िटर भी आ रहे हैं, लोग यहाँ पता करने भी आ रहे हैं और अफसोस करने भी आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके दिल में खुदा डालता है तो आप भी इन लोगों की खाने में, राशन में या किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। और बेस्ट पर पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। आप इन सारे लोगों के लिए दुआ करें ताकि चर्चेस बहाल हों, हमारे लोग बहाल हों। और अगर आप इनकी रुपये पैसे के ज़रिए से मदद करना चाहते हैं, आप आएँ यहाँ, खुद आएँ, पानी की बोतल लेकर आएँ, कोई पंखा लेकर आएँ, ठीक है, कोई नलका लेकर आएँ और पंखा छत वाला या स्टैंड वाला कोई भी, और जहेज़ के सामान यहाँ मैंने देखा है कि वो जला दिए गए हैं। बेड लेकर आए, बिस्तर लेकर आए, चारपाइयाँ, इस तरह की चीज़ भी अगर आप लेकर आएंगे तो लोग खुश होंगे। क्योंकि इस वक्त मैंने एक घर में मैं गया, वहाँ मैंने कूलर के वो ढक्कन में पानी पिया, वो कह रहे जी गिलास भी वो ले गए, जला गए। तो ये जुल्म की इंतहा है। सिर्फ जुर्म ये है कि ये मसीही हैं, हम मसीही हैं। तो जब 1997 में हमारा गांव चलाया गया, हमारे साथ भी ऐसे किया गया और तब जो नलकों की हत्थियाँ भी जो है वो उतार के ले गए, ये पानी ना पी सके। तो आप इन लोगों को दुआ में याद रखें। हमारा ईमान है कि हमारा ज़िंदा खुदा इनकी मदद करेगा और पहले से ज़्यादा सरफराजी अता फरमाएगा।